हाँ प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको सातत्य परीक्षण के बारे में बताते हैं। सातत्य परीक्षण आपका दो प्रकार का होता है, एक तो होता है संतत, एक होता है संतत। तो संतत के लिए क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। हम अभी आपका थोड़ा ये बता दे रहे हैं कि संतत के लिए संतत होता है लगातार। ये एफ का मान LHL के बराबर होता है और RHL के बराबर होता है। ये आपके ये बराबर होते हैं, ये सभी मान जो फलन x का मान निकालेंगे किसी दिए हुए मान पर, जैसे x0 पे निकालेंगे तो f0 का मान आ जाएगा, इस पे निकालेंगे वो मान आ जाएगा। ये मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगा। तो आपका ये संतत हो गया। असंतत क्या होता है, या कहीं एक जगह या दोनों जगह डज नॉट इक्वल लग जाएगी या किसी एक जगह डज नॉट इक्वल लग जाएगी। आपको याद करना पड़ेगा संतत के लिए fx का मान LHL के बराबर होता है और RHL के बराबर होता है, ये याद रखो। अब हम क्या करेंगे, देखो इसे कैसे करते हैं, हम इसको ये कैसे करना है हमें। हाँ, तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब देखो क्या करते हैं, एक बात याद रखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करेंगे तो x का मान आपका अगर 0 दिया है, 0 तो 0 में से सूक्ष्म राशि h घटा दी जाएगी, और आपका -3 है तो -3 से सूक्ष्म राशि घटा देंगे। और अगर हम x = 5 लेके चलेंगे तो 5 से सूक्ष्म राशि -h घटा देंगे। तो लेफ्ट हैंड में कम ताकत होती है तो हम सूक्ष्म राशि घटा देते हैं, क्योंकि वैसे भी सोचो अगर आपके यहाँ 5 लिखे, इधर हमारा लेफ्ट हैंड है, यहाँ से इधर राइट हैंड है, अगर हम कुछ राशि यहाँ घटाएंगे ये तो हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ आ जाएंगे। और अगर सूक्ष्म राशि इधर जोड़ेंगे, जैसे हम 0.1 ही जोड़ दें तो 5.1 इधर चल देंगे तो ये राइट हैंड हो जाएगा। और 5 से कुछ घटाएंगे सूक्ष्म राशि हल्की सी तो लेफ्ट हैंड की तरफ आ जाएगा। तो याद करो कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालते हैं तो x के मान में से अगर ये दिया है, जो यहाँ दिया हो उसके मान में सूक्ष्म राशि घटा देते हैं, ये लेना पड़ता है। अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आपको ये सूक्ष्म राशि दिए हुए मान में जोड़नी पड़ेगी। याद रखो, ये बच्चों को याद नहीं हो पाता, ये नहीं समझ पाते हैं। अब देखो क्या करेंगे, हमने पहला एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बारे में सब बता दिया था। अब ये सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का। तो देखो हल के लिए क्या करते हैं, हल हम पहले इस पर निकाल रहे हैं, इस पर हम ये दोनों नहीं देख रहे x के मान, इस पर निकाल रहे हैं, केवल x = 0 पर निकाल रहे हैं, 0 पर या 0 लिख देंगे। 0 लें तो क्या होगा, तो हमें इसके लिए फलन ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए फलन हमारा है, फलन एक ही है, ये फलन में संख्या होती है, ये एक ही है। तो ये हमने क्या देखा, fx = हमारा है 5x - 3, ये रहा। तो हम अब x के स्थान पर, इसमें लिमिट की कोई बात नहीं चल रही है बिल्कुल भी, तो x के स्थान पर हम 0 रख देंगे यहाँ और यहाँ। तो हम रख दे रहे हैं f0 = लिख दिया हमने 5 × x की जगह 0 - 3। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो 0 हो गया -3, तो हमारा -3 मान निकल के आ गया। f0 का मान हमारा -3 मान आ चुका है। ये हमें एक मान पता लग गया f0 का मान। अब हम आए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, x का मान आपने 0 लिया था, उसमें से कोई सूक्ष्म राशि घटा देते हैं। h अत्यंत सूक्ष्म राशि होती है, ये घटा देते हैं। ले h बहुत अत्यंत सूक्ष्म राशि होती है। जैसे मान के चलिए आप 10 रोटी खा रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा एक चींटी जितना दाना तोड़ लें तो वो सूक्ष्म राशि हो गई। आपका एक कुंतल गेहूं भरा रखा है और उसमें से हम एक दाना निकाल लें तो क्या कम हो जाएगा, वो अत्यंत सूक्ष्म राशि हो गई। वही सूक्ष्म राशि ये h है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो x का मान आप लेके चले 0, उसमें से सूक्ष्म राशि घटा देंगे
तो इसके लिए फलन देखा जाएगा। फलन तो आपके पास एक ही है, ये वाला, ये यहाँ लिख लेंगे। एफ एक्स इक्वल हमने लिख लिया ये वाला मान 5x - 3, ये लिख चुके हम। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात चल रही है, लिमिट की, तो आपको इधर भी लिमिट लगानी पड़ेगी। देखो इधर भी लिमिट लगा दी और बराबर के इधर भी आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। ये हमने यहाँ पर लिमिट लगा ली। लेकिन जिस चीज की कमी कर दी है आपने, h की, सूक्ष्म राशि h की, तो यहाँ पर h टेंस टू 0 लिखना पड़ेगा और वही यहाँ लिखना पड़ेगा h टेंस टू 0। इतना लिखना पड़ता है अगर लिमिट की बात चल रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो ये लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ लिमिट की बात नहीं है, तो डायरेक्ट x का मान 0 यहाँ रख देंगे और ये आ जाएगा। अब लिमिट की बात चल रही, तो लिमिट हमने ये लगा दी, x के स्थान पर 0 - h रखा जाएगा इस जगह और इस जगह। f ऐसे ही लिख देंगे, इस जगह हमने मान रख दिया 0 - h, लिख दिया 0 - h इक्वल राइट हैंड लिमिट पे आ गए। यहाँ पर ये नहीं, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही, यहाँ आ गए राइट हैंड साइड में इधर। तो ये हमने लिमिट ले ली है, यहाँ 5 लिखेंगे, इसके स्थान पे x के स्थान पर 0 - h लिख दिया जाएगा, 0 - h, और यहाँ -3 आ गए। फिर इस साइड में कुछ नहीं करते, इस साइड में हम यहाँ पर लिमिट हटाते हैं इस जगह की। जैसे ही लिमिट हटाएंगे तो h बढ़ते 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 0 हो जाता है, अर्थात h का मान 0 हो जाता है। ये 0 मान इस जगह रख दिया जाएगा। तो आपका लिमिट हटाएंगे, h की जगह 0 यहाँ लिख देंगे, 5 ऐसा ही उतार देंगे, कोष्टक ऐसा ही लगा देंगे, 0 - ये 0 यहाँ लिख देंगे और -3 कर देंगे इस जगह। अब 0 से 0 घटा 0, 0 का मान इसमें गुणा किया तो 0 आ गया -3, तो आपका मान ये -3 आ चुका है। अब हम इसके बाद राइट हैंड लिमिट करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, आपने x बराबर क्या लिया था, 0 लेके चले थे, ये वाला, अभी ये नहीं लेके चल रहे 0। तो आपने 0 लिया था, तो राइट हैंड में ज्यादा ताकत होती है, इस राइट हैंड में ज्यादा ताकत होती है, तो ज्यादा के लिए +h कर दो। लेफ्ट हैंड में कम ताकत होती है तो -h कर दो। ये लेफ्ट हैंड लिमिट किया तो 0 में से -h कम कर दिया। राइट हैंड लिमिट के क्या किया, तो 0 में सूक्ष्म राशि +h जोड़ देते इन्हें। तो इसके लिए फलन ढूंढना पड़ेगा। तो फलन हम ढूंढेंगे, फलन तो हमारा ये हो दिया, ये एक ही फलन, वो हम इसमें लिखने जा रहे हैं। f(x) बराबर हमने लिख लिया कितना, 5x - 3 लिख चुके हैं, 5x - 3 लिख लिया। अब यहाँ लिमिट की बात चल रही, तो इसके पहले लिमिट ले दो, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि h की कमी या वृद्धि कर दी जाए, h टेंस टू 0, और यहाँ पर भी लिमिट ली जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। अब x के स्थान पर 0 + h यहाँ रखेंगे और यहाँ रख देंगे, f ऐसे ही कर देंगे, x के स्थान पर 0 + h कर देंगे, ये कर दिया, और यहाँ पे आ गए 5 कोष्टक, x के स्थान पर 0 + h कर दिया, -3 ये कर दिया। अब इधर कुछ नहीं करते, इधर कुछ नहीं करते, और इधर हम h की जगह लिमिट हटाएंगे और h की जगह 0 लिख देंगे इस जगह। 5 कोष्टक 0 से ये चल रहा है, फिर h की जगह 0 कर दिया, -3 कर दिया। अब 5 का गुणा अंदर 0 में कर देंगे, 0 हो जाएगा -3। ये हमारा -3 आ चुका है ये। अब क्या करेंगे, अब हमें करना है, आपका f0 का मान -3 आया था, लिखेंगे यहाँ f0 का मान हमारा -3 आया है, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी -3 आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी -3 आया है, बराबर राइट हैंड लिमिट का मान भी -3 आया है। यहाँ पर ये तीनों चीज आपस में बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट ये भी बराबर हो गया -3। अब ये आपका इतना आ चुका है कि f0 का मान LHL और RHL के बराबर आ गया है। ये सब आपस में बराबर हैं। जब सब बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि x बराबर अतः x इक्वल 0 पर फलन संतत है या सतत है। संतत कह दो, संतत है या सतत है या लगातार है, एक ही बात होती है, या कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस या संतत या लगातार या सतत, ये सब लिख सकते हो। आपका ये है, सिद्ध कीजिए, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, HENCE PROVED
हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, ये हो गया। बस यही करते हैं, जो x 0 लिया था और लेफ्ट हैंड लिमिट में x 0 माइनस एच ले लेंगे, राइट हैंड में लिमिट 0 प्लस एच ले लेंगे। राइट हैंड के लिए x का मान, राइट हैंड लिमिट के लिए x का मान 0 प्लस एच कर देंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x का मान 0 माइनस एच कर लेंगे। या लिमिट की कोई बात नहीं, डायरेक्ट 0 लिख देंगे। अब बस हम इस पे करेंगे, अब यहाँ आ गए x इक्वल -3। अब x इक्वल -3 लेके चलते हैं। इस वीडियो को रोक करके आप इसको उतार सकते हैं और लिख लेंगे, लिखते भी चलें, अपना उतारते चलें, समझ लें और आप फिर बनाएं तो समझ में आ जाएगा। अब हम ये लेके चले, ये लेके नाउ x इक्वल -3 लेके चले, ये ले लें। तो इसके लिए लिमिट की कोई बात नहीं चलती है, पहली बार में ये लेके चल रहे हैं। अब इसका तो काम हमारा खत्म हो चुका है, हम इसे भी नहीं लेके चल रहे हैं। या आपके इसमें 3 खंड हैं, पहला खंड कर दिया, दूसरे पे चालू हो गए, इतने लें। तो लिमिट की कोई बात नहीं चल रही है, हम कैसा भी लें, राइट हैंड लिमिट लें, लेफ्ट हैंड लिमिट लें और x इक्वल -3 लें, तो हमारा एक ही फलन दिया है ये। तो हमारा फलन क्या होगा, तो फलन हमारा हो जाएगा, ये लिख देंगे कितना, f(x) इक्वल 5x - 3 लिख देते हैं। ये एक ही फलन है, तो आपको यही हर जगह लेना पड़ेगा जब भी फलन की जरूरत पड़ेगी, तो क्योंकि एक ही फलन है। अब हमने क्या किया, x की जगह डायरेक्ट -3 रख दे रहे हैं यहाँ और यहाँ, तो f -3 रख दिया इक्वल यहाँ 5x की जगह -3 रख देंगे और माइनस ये 3 है। हमारा मल्टीप्लाई कर लिया, पहले 5 दिया 15, ये 15 आ गया, सो भी माइनस का, और माइनस के 3 ये रहे। दोनों नेगेटिव हों या दोनों पॉजिटिव हों या दोनों सेम चिन्ह के हों तो वो जुड़ते हैं। कैसे, -15 में -3 जुड़ ऐड हो जाएगा तो ये -18 हो जाएगा। ये हमारा मान निकल चुका है, एक मान आ चुका -18। अब हम देखते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है हमें, आपको लिए x का मान, वैसे तो आप -3 लेके चले थे, -3 लेके चले थे, x का मान -3 लेके चले थे ये वाला। तो लेफ्ट हैंड में कम ताकत होती है तो यहाँ सूक्ष्म राशि h कम कर देते हैं। ले बहुत अत्यंत सूक्ष्म राशि है, बहुत सूक्ष्म राशि, थोड़ी सी घटाते हैं। लेफ्ट हैंड में सूक्ष्म राशि घटा दी जाती है और राइट हैंड में सूक्ष्म राशि जोड़ दी जाती है। तो हमने घटा दी, ये -3 से हमने -h कम कर दी, तो हमारा फलन क्या होगा, तो फलन हमारा एक ही फलन है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये रहा f(x) इक्वल हमारा लिखा हुआ है 5x - 3, f(x) इक्वल 5x - 3, ये फलन ले लिया। अब यहाँ लिमिट की बात चल रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इधर लिमिट हमें अलग लेनी पड़ेगी, लिमिट और उधर बराबर के इधर इसकी लिमिट यहाँ अलग लेनी पड़ेगी, लिमिट। h की कमी कर दी गई है, h की कमी, तो h टेंड्स टू 0, ये यहाँ पर भी h टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि सीमा है h का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है या 0 की ओर जा रहा है या 0 की ओर बढ़ रहा है, h टेंड्स टू 0। अब क्या करते हैं, f तो आपका ये लिखा है, x के स्थान पर -3 - h यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, -3 - h यहाँ लिख दिया। यही यहाँ करेंगे 5 कोष्टक, x के स्थान पर -3 - h और -3 ये कर देते हैं। इधर कुछ नहीं हल करते हैं, हम इधर हल करते हैं, लिमिट हटाते हैं, h की जगह 0 लिख देते हैं, 5 ऐसे ही छोड़ दो, -3 और -h की जगह ये 0 लिख देते हैं यहाँ पर, और -3 ये पीछे के पड़े हैं। अब -3 का गुणा हम 5 में करेंगे तो -15 आ गया और -3 ये रहा। इसलिए दोनों चिन्ह समान है तो आपके ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, -15 और -3 -18 हो जाएंगे। ये भी आपका उतना ही निकला। अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट क्या है, उसके लिए हमें करना है x बराबर, हमने वैसे क्या माना था, लेके चले थे -3, ये -3 लेके चले थे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में -h कम कर देते हैं और राइट हैंड लिमिट में -3 में +h जोड़ देंगे। ले यहाँ कोई लिमिट की बात नहीं है तो x बराबर -3 लेना पड़ेगा
और यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट की बात है तो जो x इक्वल -3 है उसमें से -h कम कर देते हैं ले, और राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, जो x का मान -3 दिया उसमें +h जोड़ देते हैं ले। तो हमारा फलन क्या होगा, इसके लिए फलन ढूंढेंगे। फलन तो आपका एक ही है, क्या नाम है उसका, f(x = 5x - 3), f(x = 5x - 3 है फलन का नाम। यहाँ लिमिट की बात चल रही है, राइट हैंड लिमिट, तो आप इधर की लिमिट अलग लेना पड़ेगा लिमिट, और उधर की लिमिट बराबर की उधर इधर की लिमिट अलग लेना पड़ेगी लिमिट। सो भी h की वृद्धि कर दी गई है तो h टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी h टेंड्स टू 0। अब x के स्थान पर आपको -3 + h रखना पड़ेगा, f(x) के स्थान पर -3 + h रखना पड़ेगा, ये रख दिया। और यहाँ पर हम क्या किया, बराबर के इधर आ चुके 5, यहाँ पर भी x के स्थान पर -3 + h रखेंगे, -3 + h, और ये -3 अलग है वो पीछे लिख देंगे। x के स्थान पे लिख दिया -3 + h, -3 + h, -3 + h, ये 5 का अंदर गुणा इन दोनों में कर दो, मत करो अंदर गुणा, हम लिमिट हटाते हैं, इधर कुछ नहीं करते, लिमिट हटाते हैं, h की जगह 0 यहाँ लिख देंगे। तो लिमिट हम हटा रहे हैं, हाइट तो आगे लिखा है, कोष्ठक -3 ये लिख लिया, और +h की जगह ये 0 कर दिया, +0 और -3, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, -15 आ गया, -15 और -3 ये चल रहा है, दोनों सेम चिन्ह के हों तो ये ऐड हो जाते हैं, 18 हो जाएगा, -18, 15 3 18, 18 ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, यहाँ हमें पता लग गया कि f-3 का मान ये निकला है, f-3 का मान निकला, वही आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकला -18, वही लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकल आया -18, और वही राइट हैंड लिमिट का मान आ गया -18। ये आपकी ये तीनों चीजें समान हैं, क्या, f-3 का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान बराबर है। जब ये सब बराबर हो जाए तो हम जानते हैं कि ये सब बराबर हों तो ये फलन संतत है, किस पर, x = -3 पर। लिख देंगे अतः x = -3 पर दिया हुआ फलन संतत है, पर दिया हुआ फलन संतत है, संतत कह दो सतत कह दो एक ही बात है। यह आपका सिद्ध करना था, लिख दोगे, यही सिद्ध करना था, वो क्वेश्चन सिद्ध करवा रहा है, वो क्वेश्चन ये सिद्ध करवा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इन सब पर फलन संतत है। ये भी आ गया। आप यहाँ वीडियो को रोक करके और आप इसे उतार लें और समझ लें, कम समझ में आ रहा हो तो दोबारा वीडियो फिर देख लेंगे। ओके, अब हम चले x = 5 लेकर के, अब x = 5 लेके चलेंगे, देखो कैसे चलते हैं इसे। x = 5 लेके चलेंगे, नाउ x = 5 लेके चले तो हम फलन ढूंढेंगे इसके लिए। तो फलन तो आपका एक ही फलन है, ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। फलन का मान है f(x) = 5x - 3 है। अब हम x के स्थान पर 5 रख देंगे यहाँ और यहाँ, x के स्थान पर 5 यहाँ रख देंगे, यहाँ पर भी 5 रख देंगे, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो गुणा का चिन्ह होता है, x के स्थान पर हमने 5 रख दिया -3। इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे 25 - 3 और ये घटा देंगे तो हमारे 22 बचेंगे। ये 25 हो गया, -3 घटाएंगे तो 22, और ज़्यादा वाले का चिन्ह लगेगा, एक प्लस हो एक माइनस हो तो घटता है, 25 में से 3 घट जाएंगे 22, ये 22 आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं कि x का मान वैसे तो आपने 5 लिया था, उसमें से सूक्ष्म राशि घटा दी जाती है। लेफ्ट हैंड में कम ताकत होती है इसमें, तो x के मान में से सूक्ष्म राशि घटा दी जाती है और सूक्ष्म राशि को हम h मान लेते हैं, फिर वो आपकी इच्छा है क्या मान सकते हो। वैसे बुक वगैरह में तो h ही मान के है तो ये कर देते हैं। तो फलन क्या होगा,
तो फलन हम ढूंढ रहे हैं, इसके लिए फलन यही एक फलन है वो लिख दो। एफ एक्स की वैल्यू हमने लिख दी उतनी 5x - 3 ये लिख दी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात चल रही है तो हम इधर लिमिट लिख देंगे, लिमिट, और बराबर के उधर यहाँ पर लिमिट लिख देंगे। अब h की कमी कर दी गई है तो h टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी h टेंड्स टू 0। x के स्थान पर 5 - h यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। f x के स्थान पर 5 - h रखा, यहाँ 5 इंटू x के स्थान पर रखेंगे 5 - h, ये लिख दिया 5 - h, और माइनस के 3 यहाँ कर दिया। इधर हम कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल भी लिमिट हटाते h की जगह 0 लिख देते हैं इस जगह पे। 5 ऐसे ही छोड़ दो, 5 ऐसे ये रहे, माइनस h 0 की ओर जा रहा है अर्थात 0 हो जाता है, तो 0 यहाँ लिख दो और कोष्टक बंद -3। अब 5 का 5 में गुणा कर दो, पहले 25, उसमें से -3 घटेंगे, ये हमारा 22 बच गया। ये भी देखो 22 आया, F5 का मान 22 आया और LHL का मान 22 आ गया। अब हम RHL और निकालेंगे। नाउ RHL के लिए क्या करते हैं, RHL के लिए आपने जो x का मान लिया था, x बराबर 5 लिया था, x बराबर 5 लिया था, x बराबर 5 और x बराबर 5। राइट हैंड में ज़्यादा ताकत होती है तो हम +h कर देंगे, सूक्ष्म राशि इसमें +h कर दो ले, तो इसके लिए फलन ढूंढ लो। तो इसका फलन क्या होगा, फलन आपका एक ही है, यही कितना, fx इक्वल हमारा दिया है 5x - 3 ये दिया है। अब राइट हैंड लिमिट की बात चल रही है तो हम इधर लिमिट अलग ले लेंगे, लिमिट, और उधर बराबर के उधर अलग लिमिट लगा लेंगे, लिमिट। लेकिन h की वृद्धि कर दी गई है, h की वृद्धि कमी कर दी जाए या वृद्धि कर दिया है तो यहाँ पे होता है h टेंड्स टू 0, यहाँ पर होता है h टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 माने अग्रसर होना, की ओर जाना, की ओर बढ़ना। h का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, या अर्थात 0 हो जाता है। अब f x के स्थान पर 5 + h लिख देंगे, यहाँ 5 + h, यहाँ पर भी 5 ये है और x के स्थान पर 5 + h लिख देंगे, 5 + h लिख दिया, -3 ये कर दिया। अब इधर कुछ नहीं करते, इधर लिमिट हटाते हैं और h की जगह 0 यहाँ लिख देते हैं। लिमिट हटा रहे हम, 5 ऐसे ही लिखेंगे, कोष्टक 5 और h हटाएंगे तो h की जगह 0 यहाँ लिख देंगे 0, और यहाँ पे आ गए -3। अब इसका इसे मल्टीप्लाई कर लो, 25 हो गया, उसके बाद ये -3 घटाए जाएंगे, फिर ये आपके 22 बच गए। हमें पता लग गया कि F5 का मान हमें पता लग गया, यहाँ F5 का मान बराबर है, F5 का मान बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, देखो जी 22 लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, और वो भी मान किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट के बराबर है। यहाँ लिख देंगे राइट हैंड लिमिट। ये सब आपस में बराबर हो, ये पूरा का पूरा सब बराबर हो, ये आपस में तीनों, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो हम क्या कह देंगे, अतः आपका क्या दिया था, x = 5, अतः x = 5 पर दिया हुआ फलन संतत है। यही सिद्ध करना था। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। इसके 3 पार्ट थे और अलग अलग करके हमने पार्ट ले लिए हैं, 3 पार्ट, और इसको कर दिया है। वीडियो को रोक करके आप ये क्वेश्चन को उतार लेंगे, फिर भी ना समझ में आए तो 2 बार वीडियो देख लेंगे। ओके, हाँ, अब देखेंगे विद्यार्थियों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको देखेंगे, बिल्कुल 1 जैसा ही है, सेम। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन ऐसे ही सेम है, ये तरीका आप सीख लो और फिर हम बताएंगे इस एक्सरसाइज को देखो कैसे करते हैं। और इस एक्सरसाइज से कंपटीशन में 2 क्वेश्चन आगे आते हैं, भविष्य में 2 क्वेश्चन। तो देखो क्या है, x = 3 पर फलन fx =
2x² माइनस 1 की सततता की जांच करो। सततता की जांच करो, ये बताओ ये फलन सतत है या असतत है, या संतत है या असंतत है। संतत मीन्स लगातार या कंटिन्यूअस होता है, उसका ग्राफ खींचते हैं, पहले वीडियो में बताया है, ग्राफ खींचते हैं तो लगातार चलता रहता है, वो संतत होता है। तो ये हम इसकी जांच कर रहे हैं कौन सतत है कौन असतत है। तो सततता की जांच करनी, सततता दो प्रकार की होती है, संतत और असंतत। तो सबसे पहले x=3 दिया है वो लेते हैं, x=3 लें तो फलन ढूंढेंगे। फलन तो हमारा एक ही है, ये फलन तो एक ही है तो लिख लेंगे हम यहाँ। तो फलन हमारा ये रहा f(x)=2x² माइनस 1। अब इसमें कोई लिमिट की बात नहीं चल रही, x के स्थान पर 3 रखा जाएगा यहाँ और यहाँ, f यहाँ पर रख देंगे 3 इक्वल यहाँ 2, यहाँ रख देंगे 3 का स्क्वायर, ये कर दिया -1 ये। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर पहले करेंगे तो 2 × 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर -1। इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो गया -1, इससे ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 17 हो गया। ये f3 का मान आ चुका है। फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे, वैसे तो आपका x=3 था, तो लेफ्ट हैंड में कम ताकत होती है, तो कोई सूक्ष्म राशि h घटा देते हैं। x के मान में से जो x का मान दिया है उसमें से सूक्ष्म राशि कोई h घटा देते हैं, ये अत्यंत सूक्ष्म राशि होती है, घटा दिया ये ले। तो हमारा फलन क्या होगा, फलन तो एक ही है, तो फलन हमने देखा ये लिखा है पूरा फलन f(x) ये फंक्शन है, f(x)=2x² माइनस 1 ये रहा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट की बात चल रही है, लिमिट की, तो ये लिमिट हमारी क्या है, इधर भी लिमिट लेनी पड़ेगी, इधर भी लिमिट। हम इस f(x) की इधर की लिमिट ले रहे हैं, लिमिट, और बराबर के इधर यहाँ पर भी लिमिट ले रहे हैं, लिमिट, और h की कमी कर दी जाए या h की वृद्धि कर दी जाए तो h → 0 होता है। लिमिट क्या है, h का मान 0 की ओर जा रहा है, यहाँ पर भी h का मान 0 की ओर जा रहा है। अब x के स्थान पर जहाँ x दिखाई दे वहाँ 3 - h रख देते हैं, f(x) के स्थान पर 3 - h रख दिया। यहाँ पर 3, यहाँ क्या करेंगे 2, और x के स्थान पर 3 - h रख दिया, उसका स्क्वायर -1। अब हमने क्या देखा, ये बिल्कुल नहीं कुछ छुएंगे, यहाँ लिमिट हटाएंगे, h का मान बढ़ते 0 हो जाता है, h की जगह 0 यहाँ रख देंगे, तो 2 ऐसे ही छोड़ देंगे, लिमिट हटाएंगे, h की जगह यहाँ 0 रखेंगे, 2 यहाँ लिख देंगे, कोष्टक 3 - h की जगह 0 कर दिया, उसका स्क्वायर -1। अब 2 तो हमारा चल रहा है, 3 का स्क्वायर करेंगे इंटू में 9 हो गया -1। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसका बच्चे बहुत से घटा देते हैं 9 से 1, नहीं, पहले मल्टीप्लाई पहले होता है, 18 हो गया -1 बाद में हम घटाते हैं, ये 17 हो गया। अब हम आए राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट के लिए आपने शुरू में क्या लिया था, x = 3 लिया था, यहाँ पर भी x = 3 है, तो यहाँ पर भी x = 3 लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड में सूक्ष्म राशि घटानी पड़ती है और राइट हैंड में सूक्ष्म राशि जोड़नी पड़ती है, जोड़ दिया ले। तो फलन हमारा क्या है, फलन तो एक ही चल रहा है, फलन हमारा लिखा है ये रहा, क्या है, f(x) लिखा हुआ है 2x² माइनस 1, f(x) = 2x² माइनस 1 लिखा है। यहाँ राइट हैंड लिमिट की बात चल रही है, यहाँ लिमिट की बात नहीं थी तो x का मान डायरेक्ट 3 रख दिया था। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट की बात है तो x का मान 3 - h यहाँ रखा जाएगा। यहाँ राइट हैंड की लिमिट की बात है तो 3 + h रखा जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिट h → 0, फंक्शन x के स्थान पर 3 + h रख देंगे, रख दिया, इक्वल यहाँ पर भी लिमिट लगानी पड़ेगी, h → 0, 2 तो ये लिखा है, x के स्थान पर 3 + h लिख देंगे, 3 + h उसका वर्ग -1। अब यहाँ कुछ नहीं करते, लिमिट हटाते हैं, h की जगह 0 लिख देते हैं, लिमिट हटाएंगे, h की जगह 0 लिख देंगे, तो 2 यहाँ छोड़ दो,
3 + 0 का वर्ग, 3 + 0 का वर्ग -1, तब 2 ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9 हो गया -1, पहले मल्टीप्लाई कर लो 18 हो गया -1, यह आपका 17 बचा। यहाँ क्या लिख दोगे, यहाँ हमें पता लग गया कि F3 का मान LHL के बराबर आया है, LHL के बराबर आया है और RHL के बराबर आया है, यहाँ RHL के बराबर आया है। ये सब बराबर आ जाए, F3 का मान लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर और राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए। F3 का मान लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आए और राइट हैंड लिमिट के भी बराबर आ जाए, ये तीनों बराबर हो जाए तो कह देंगे आते हैं x = 3 पर दिया हुआ फलन, ये फलन है, ये पर दिया हुआ फलन संतत है या सतत है, संतत है, और वो सिद्ध नहीं करवा रहा है, जांच करनी है। जांच अगर करनी हो तो लिख देंगे आंसर ANS। ये जांच हो चुकी हमारी। अगर कोई गड़बड़ आ जाता जांच में तो फिर हम ये कह देते कि यह संतत है। यही आपका आंसर आ गया। ये देख लो, वीडियो को रोक करके आप इसे देख लो, 2 बार वीडियो को समझ लो। हम बहुत अच्छी ट्रिक से बता रहे हैं, बहुत स्पेशल ट्रिक है ये हमारी। ये आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगी देखने को, ये आपकी सॉल्यूशन में नहीं मिलेगी ट्रिक देखने को, कहीं नहीं मिलेगी। ये स्पेशली बनाई गई है, तो आप इसको देखो, सरल विधि से हम इसे कर रहे हैं। तो देखेंगे अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका अभी 1 किया था, 2 किया था, 3 अभी हमने क्लोज कर दिया, वो भी करा देंगे, लेकिन वो अब अगले वीडियो में आएगा। और आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी देख लो क्योंकि सेम हमारे जो हैं बिल्कुल क्वेश्चन एक तरह के हम उनको करा रहे हैं। तो देखो क्या करते हैं, वो कह रहा है सिद्ध करो कि फलन f(x) = x⁴n और कब है x = n पर संतत है या सतत है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। n कुछ भी हो सकता है, 0 1 1 2 3 4 5, माने माइनस का नहीं होगा। n का मान निगेटिव नहीं होगा और n का मान कुछ भी हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक है, माने पूरा का पूर्णांक है। 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाने कितना हो, उस पर ये फलन को सिद्ध करो कि ये सतत है। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल। x = आपका क्या लिखा है n, x = n लिया है, n लिखा है ले, तो हम इसके लिए फलन ढूंढेंगे। तो फलन हमारा कितना है, ये रहा फलन है हमारा f(x) = x⁴n है। यहाँ लिमिट की बात नहीं चल रही है, शुरू में x = n ले लिया है, लिमिट की बात नहीं चल रही है और आपने ये फलन ले लिया है। तो आप डायरेक्ट x का मान जो है वो यहाँ दोनों जगह रख दो, इधर और यहाँ रख दो। तो हमारा क्या बन गया, fn रखेंगे यहाँ n रखेंगे, उस पे पावर n आ जाएगी इतना। तो आपका fn का मान ये आ चुका है, एक fn का मान आ गया है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, x = आपने n लिया था, और लेफ्ट हैंड में कम ताकत होती है, तो हम इसके लिए एक सूक्ष्म राशि घटा देते हैं। x का जो मान दिया होता है, इसमें प्रश्न में जो दिया होता है, उसमें से अपनी तरफ से एक अत्यंत सूक्ष्म राशि घटा देते हैं। जहाँ h अत्यंत सूक्ष्म राशि है, हमने बताया नहीं था कि 1 कुंतल गेहूं अगर आप बेचने ले जा रहे हो, हम अगर उसको लिखें 1 कुंतल माने 100 किलो होते हैं, अगर हम उसको रोक लें, कहे भाई रुकना थोड़ा, हमें एक इसमें से गेहूं का दाना दे दो, तो वो खुश होकर के दे देगा, उसके गेहूं पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो 1 कुंतल में ही बिकेगा वो। तो जो सूक्ष्म राशि हमने एक दाना ली है वो अत्यंत सूक्ष्म राशि है, वही तो इसमें h है, अत्यंत सूक्ष्म राशि h है,
ये ले बहुत छोटी सी राशि घटाई गई है, बहुत छोटी। अब तो फलन क्या होगा, फलन तो एक ही है, तो फलन हमारा क्या हो गया, फलन तो एक ही है, ये लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल हमारा लिखा है एक्स पे पावर एन। अगर यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट की बात चल रही है तो इधर आपको लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f x के स्थान पर ये लिख देंगे n माइनस एच, यहाँ x के स्थान पर n माइनस एच लिखेंगे। इक्वल यहाँ आ गए, इसकी भी लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिट लेनी पड़ेगी, ये भी h टेंड्स टू 0 करेंगे और x के स्थान पर n माइनस एच इस जगह रख देंगे, n माइनस एच रख देंगे उस पूरे पे पावर n। ये x का मान n माइनस एच इस जगह भी रख दिया, देखो ये रहा, और इस x की जगह भी रख दिया n माइनस एच और ऊपर ये पावर वो लगा दी। अब इधर कुछ नहीं किया जाता है, इधर लिमिट हटाते हैं, h की जगह 0 लिख देते हैं, इसमें n माइनस 0 लिख देंगे, n माइनस 0 और उस पर पावर n पे पावर n आ गया, हमारा n पे पावर n आ चुका है। वही तो आपका ये रहा n पे पावर n, ये भी आपका n पे पावर n आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी n पे पावर n आ गया, एफ n का मान n पे पावर n है। अब नाउ राइट हैंड लिमिट करेंगे, नाउ राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, आपने x बराबर n लेके चले थे यहाँ पर और लेफ्ट हैंड लिमिट में n में से h घटा दिया है, राइट हैंड लिमिट में n में h जोड़ देंगे, ले तो हमारा फलन क्या होगा, तो हमारा फलन होगा, फलन तो आपका एक ही है, फलन तो एक ही है, एफ एक्स बराबर एक्स पे पावर एन, एफ एक्स इक्वल एक्स पे पावर एन, एक ही फलन है, ये फंक्शन एक ही है। अब लिमिट हमने h की वृद्धि कर दी है, तो यहाँ राइट हैंड लिमिट की बात चल रही है, तो इसके लिए भी आपको लिमिट लेनी पड़ेगी, लिमिट, और h की वृद्धि कर दी है तो h टेंड्स टू 0, और इधर भी आपको लिमिट लेनी पड़ेगी, लिमिट, और h टेंड्स टू 0 यहाँ भी कर देंगे, बस x के स्थान पर n प्लस h रख देंगे, इस जगह और इस जगह रख दो, f ऐसे ही लिख दो, x के स्थान पर n प्लस h लिख दो, यहाँ पर भी करेंगे x के स्थान पर n प्लस h लिख देंगे, ये लिख दिया, उस पर ये पावर n है। अब इधर कुछ नहीं करते हैं, इधर हम लिमिट हटा देते हैं और h का मान 0 की ओर जा रहा है, h टेंड्स टू 0, h का मान 0 की ओर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते h का मान 0 हो जाता है, तो h का मान ये 0 इस जगह लिख दिया जाएगा, लिमिट को हटा दिया जाएगा, n ऐसे यहाँ लिख दो और प्लस h की जगह 0 लिख दो, उस पूरे पे पावर n है। अब हमने इसको हल किया, 0 का कोई मतलब नहीं है, n पे पावर n हो गया, ये भी आ गया। तो आपका क्या क्या आया, एफ एन का मान यहाँ पे क्या आया, यहाँ एफ एन का मान जो निकला था, एफ एन का मान जो निकला था वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आया है और राइट हैंड लिमिट के भी बराबर आया है। ये देखो n पे पावर n, n पे पावर n, n पे पावर n, ये आपका एफ एन का मान है, ये एल एच एल का मान है, ये आर एच एल का मान है, सब बराबर आ गए। एफ एन का मान एल एच एल के बराबर आया और आर एच एल के बराबर आया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान एफ एन के बराबर आ गया है, ये हमारी कंडीशन लग गई है। अब हमको याद है कि ये सभी आपस में बराबर होते हैं तो दिया हुआ फलन संतत हो जाता है, बाद में लिख देंगे। अतः क्या दिया है, x इक्वल n है, x इक्वल n पर दिया हुआ फलन संतत है, दिया हुआ फलन संतत या सतत एक ही बात होती है, संतत है, दिया हुआ फलन संतत है यानी कंटिन्यूअस है और वो सिद्ध करवा रहा है, तो सिद्ध करवा रहा है तो लिख देंगे हैज प्रूव्ड। लो हो गया, बहुत अच्छी तरीके से सीखो, बहुत ही सिंपल मेथड है, हम अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसको ओके करना है, 2 बार वीडियो को देख लेना है, इनको आप अपनी कॉपी पे लिख लो और इसको फिर नोट करके और इसको आप रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज से कंपटीशन में 2 क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपका नोटिफिकेशन हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत पहुंचेगा। ओके, और वीडियो को लाइक और कर दिया करो, कुछ कमेंट कर दिया करो, कहाँ समझ में नहीं आया वहाँ कमेंट कर दो,
हम आपको बताएंगे। ओके।